और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रिया के बारे में जिसके लाभ एक नहीं हजारों करोड़ों कह सकते हैं। इतने लाभ हैं इसके, और इसके अंदर ना ही तो कोई मंत्र जाप करना है और ना ही कोई माला वगैरह की जरूरत है। और अच्छी बात तो यह है कि यह हर कोई कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। और इस क्रिया को करने के लिए कोई ऐसी पूजा पाठ नियम पालन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको खोलना है अपना अगर चक्र, जी हाँ, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। आग चक्र को खुलते ही जो आप चाहोगे वो तुरंत होगा। वैसे तो आग चक्र को खोलने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम आपको सबसे सरल विधि बताएंगे। आज्ञा चक्र को खोलने की सबसे पहले बात करते हैं, इसे आज्ञा चक्र क्यों कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। उन 7 चक्रों में से छठे स्थान पर जो चक्र होता है उसे कहते हैं आज्ञा चक्र, और उसी का 10वां और तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। और जो हमारे बाकी चक्र होते हैं वे सभी इस आज्ञा चक्र के नीचे होती हैं। यहीं से आज्ञा दी जाती है उन सभी को, यानी कि आप आज्ञा चक्र को इन सब का राजा कह सकते हैं। और आज्ञा चक्र राजा यानी कि गुरु है। बाकी सारे के सारे नीचे के जो चक्र हैं वो हमारे शिष्य हैं, वो सारे शिष्य हैं। जो आज्ञा चक्र है उसे गुरु का स्थान बताया गया है, और यहीं पर परमात्मा का स्थान भी होता है। तो गुरु और परमात्मा जब शिशु को आगे देखते हैं तो वो यहीं से आज्ञा दी जाती है। अगर आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है, जागृत हो जाता है, तो वह सारे चक्र भी अपने आप ही जागृत हो जाएंगे। क्योंकि जब राजा हुक्म देता है तो सबको झुकना ही पड़ता है, सबको कहना मानना ही पड़ता है। तो आप शिष्यों से दोस्ती ना करके सीधा राजा से दोस्ती करें। तो अब बात करते हैं इसको जागृत करना कैसे है। मैं आज जो आपको तरीका बताऊंगी वह बहुत ही सरल और सुगम है, जो कि नेचुरल प्रकृति तरीका है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका आज्ञा चक्र जागृत कर सकते हो आप। और इसके जागृत होने पर आपको वह मिलेगा जो आपकी कल्पना से भी परे है। आपने देखा होगा पुराने समय में ऋषि मुनि संत होते थे, वो यदि एक बार किसी को श्राप दे देते थे, आशीर्वाद दे देते थे, वह भली भांति फलीभूत होता था और तुरंत फलीभूत होता था। और वही इसीलिए होता था क्योंकि उनका आज्ञा चक्र जागृत था। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद जो भी इंसान जैसा भी संकल्प लेता है, संकल्प लेते ही वह पूरा हो जाता है। तो यानी कि जीव प्रतिदिन 2100-600 बार सांस लेता है। तो जितने भी हमारे चक्र होते हैं, इन चक्रों में अलग अलग देवताओं का, भगवानों का वास होता है, और हर देवता और हर भगवान के नाम भी अलग अलग श्वास होती है। कुल मिलाकर 21,600 होती है। तो हर एक अलग अलग श्वास होता है। अगर हर देवता को यानी कि हर भगवान को आप प्रतिदिन उतने श्वास अर्पित करते हो जो श्वास को गिनते हो, तो अब भगवान जिस चक्र में विराजमान है वह चक्र जागृत हो जाता है। अब हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की। तो आज्ञा चक्र में जो कि हमारा 6वां चक्र है उसे गुरु विराजमान है, अथवा जो सबसे पहले जो आकाश है उसमें गुरु विराजमान है। तो 1000 श्वास गुरु के नाम की और 1000 श्वास परमात्मा के नाम की। तो प्रतिदिन अगर आप 2000 श्वास का संप्रेषित करते हो 2000 से, तो आप बहुत ही शीघ्र ही आपका अगर चक्र खुल जाता है। अब किस प्रकार से उनको संप्रेषित करनी है, यह बहुत ही समझने की बातें हैं।
यह आपको हर रोज करनी है। 21 दिन तक आपको कोशिश करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही इसका उपयोग करें। अगर आपको मुंह ठीक नहीं है तो आप एकांत में बैठ जाएं और आप बिल्कुल सीधा बैठकर सुष्मिता नाड़ी को यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के ऊपर करके बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और बैठकर आपको अपने आज्ञा चक्र को ओपन करना है। तो आप चक्र को आपके मन की आंखों से देखना है, ध्यान करना है कि आप अपने आज्ञा चक्र में आंखों से देख रहे हैं। जब आपको अपने श्वास पर ध्यान देना है और अपने श्वास को संप्रेषित करना है, अपने आज्ञा चक्र को तो अपनी आती जाती सांसों को बस देखना है। आपको अपनी सांस पर ध्यान देना है, जैसे कि आप सांस ले रही हैं और छोड़ रही हो, तो आपको इस पर ध्यान देना है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल आती जाती श्वास पर ध्यान नहीं कर सकते तो थोड़ी सी तेज आवाज में सांस लेना शुरू करें, छोड़ना शुरू करें और उसके बाद अपने आप जरूर स्वाभाविक होती है तो जाहिर सी बात है कि आपका ध्यान उस पर जाने लगेगा। 2000 आपको प्रतिदिन सांस लेनी है और एक जगह बैठकर लेनी है और छोड़नी है और हर श्वास आपको महसूस होनी चाहिए कि मैंने ली है, मैंने छोड़ी है। अगर आपने महसूस किया तो वह श्वास का ध्यान नहीं होगा। यह 21 दिन तक आपको रोजाना करना है, एक दिन भी आपको बीच में मिस नहीं करना है। अगर आपने प्रतिदिन 2000 श्वास का ध्यान कर लिया, संप्रेषित कर दी अपने आज्ञा चक्र को, तो यह निश्चित है कि आपका आज्ञा चक्र 21 दिनों में जागृत हो जाएगा और उसको जागृत होते ही आपके बाकी के चक्र भी सारे जागृत हो जाएंगे और आप में वह शक्ति आ जाएगी जो परमात्मा में शक्तियां हैं। आप जो चाहोगी वह कर सकती हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई भी विश होगी तो आप उसे जरूर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वह शक्तियां हैं, वह ताकत है। इसीलिए आप इसे ट्राई जरूर करना। उम्मीद है कि आपको मैंने जैसे बताया वैसे ही श्वास का उपयोग करेंगे और अपने आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे। तो दोस्तों, आपको इससे क्या क्या लाभ मिले हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। क्या तुम आगे भी मेरे संदेश को सुनना चाहते हो तो इसकी पुष्टि अवश्य कर देना। धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर। धन्यवाद यूनिवर्स।